Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज हम स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक ओल्ड बिल्डिंग्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सम ओल्ड बिल्डिंग्स इन दी सिटी? क्या आपने सिटी में कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स देखी है? Indeed, yes, असल में हाँ। I have seen multifarious old buildings in my city such as temples, hospital, educational institution, government offices and many more. मैंने अपनी सिटी में बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स देखी है जिसमें मंदिर है आते हैं, हॉस्पिटल्स और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेस। Actually, all these buildings play a part and parcel role to learn about history and culture. History और culture के बारे में सीखने के लिए ये सभी buildings एक important role play करते हैं। Part and parcel means important role. Also, they are source of income for numerous people. और इसके साथ वो बहुत सारे लोगों के लिए एक अर्निंग का सोर्स है, उनकी आजीविका का एक स्रोत है। सेकेंड क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक वी शुड प्रजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स इन सिटीज़? क्या आपको लगता है कि सिटीज़ में हमें ओल्ड बिल्डिंग को प्रजर्व रखना चाहिए? Actually, it depends on whether the building is worth preserving or not. Historical monuments, for example, need to be saved because of their cultural significance and contribution in boosting the economy of the nation. असल में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऐसी बिल्डिंग सुरक्षित रखने लायक है या नहीं। अगर हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ये इनको सेव रखना चाहिए क्योंकि इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ बिल्डिंग इज़ रियली ओल्ड एंड कैन बी अ थ्रेट टू पीपल, इट इज़ बेटर टू डिमोलिश सच बिल्डिंग एंड बिल्ड आ न्यू वन इन इट्स प्लेस। सो अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो अगर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है और लोगों के लिए ख़तरा है तो ये बेटर है कि ऐसी बिल्डिंग को डिमोलिश कर देना चाहिए और इसकी जगह नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू प्रेफर लिविंग इन एन ओल्ड बिल्डिंग और अ मॉडर्न हाउस? आप ओल्ड बिल्डिंग या फिर मॉडर्न हाउस में किस में रहना प्रेफर करोगे? To be honest, I prefer to live in a modern house because of new and more technological advanced materials like well-ventilated rooms, air conditioning, solar panels, insulating walls and so on. ईमानदारी के साथ कहूँ तो मैं मॉडर्न हाउस में रहना पसंद करूँगी क्योंकि मॉडर्न हाउस में टेक्नोलॉजिकली एडवांस मटेरियल होता है, जैसे वेंटिलेटेड रूम्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग भी होती है, सोलर पैनल, इंसुलेटिंग वॉल्स, मिरर, सब कुछ होता है। वेयर एज द फियर ऑफ कोलैप्स इज ऑलवेज रिमेन्स इन एन ओल्ड बिल्डिंग्स। और अगर हम ओल्ड बिल्डिंग्स की बात करें तो इनके ढहने का डर हमेशा ही रहता है। लास्ट क्वेश्चन इज़, आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग्स यू वांट टू सी इन द फ्यूचर? वाई? क्या कुछ ऐसी ओल्ड बिल्डिंग्स है जो आप फ्यूचर में देखना चाहते हो और क्यों? डेफिनेटली येस, देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग ऑन माई बकेट लिस्ट। ऑन माई बकेट लिस्ट मीन्स ऐसा काम जो आप अपने जीवन में मरने से पहले करना चाहते हो। सो कहते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स मेरी बकेट लिस्ट में है, जैसे ताजमहल इन आगरा, सिडनी, ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया, ईफल टावर इन पेरिस एंड सो ऑन। सो ये बिल्डिंग है। इन फ्यूचर इफ़ आई गेट चांस आई विल नेवर मिस द बोट टू सी सच प्लेसेस। सो फ्यूचर में अगर मुझे ऐसी प्लेसेस पर विज़िट करने का मौका मिलेगा तो मैं चांस को कभी नहीं मिस करूँगी। आई विल नेवर मिस द बोट मीन्स नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। सो वो मैं चांस बिल्कुल नहीं मिस करना चाहूँगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टुडेज टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज़ एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मिलती हूँ अब फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।